ब्लैक होल्स एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री में अभी बहुत कुछ दरियाफ्त करना बाकी है। ब्लैक होल की पहली पिक्चर अप्रैल 2019 में ली गई थी। हम जो कुछ ब्लैक होल्स के बारे में जानते हैं वो थ्योरी या ब्लैक होल के करीब या उसके पीछे चीजों के ऑब्जर्वेशन पर है। नाज़रीन ग्रामी, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं और इसकी मिस्ट्री क्या है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, ब्लैक होल्स एक बड़े सितारे की मौत से आता है। हमारे सूरज से कम से कम 10 गुना बड़ा होता है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर एक सुपरनोवा में फट जाता है। सूरज बहुत छोटा होने की वजह से कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। ये अपनी मौत के प्रोसेस में फैलेगा, सिकुड़ने के साथ साथ ठंडा भी हो जाएगा। हाइड्रोजन का हीलियम से परमानेंट मैच होने की वजह से सितारे से एनर्जी और रेडिएशन पैदा करना है। एक सितारा अपनी ज्यादातर जिंदगी के लिए स्टेडी स्टेट में होता है क्योंकि सितारे से निकलने वाली एनर्जी की ग्रेविटी कुव्वत के साथ बैलेंस रखती है। सितारे की जिंदगी के आखिर पर हमारे सूरज जैसे सितारे को एक साथ मिलाते रहेंगे, जैसे हीलियम से कार्बन, कार्बन से नियोन, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बड़े सितारे को फ्यूज करते रहेंगे जब तक के सितारा लोहे तक ना पहुंच जाए। आयरन एक बहुत मुस्तहकम एलिमेंट है और सिर्फ ग्रेविटी उसे मजीद सिकुड़ नहीं सकती। आयरन कवर में बनता है और बाहर की तरफ निकलने वाली एनर्जी का अंदरूनी दबाव ग्रेविटी के दबाव के अंदर की तरफ खींचने के साथ बैलेंस से बाहर हो जाता है। इस तरह ये हर आने वाली चीजों को अपने अंदर ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से। सितारे की बैरूनी सरफेसिस को अब न्यूक्लियर फ्यूजन के रेडिएशन के दबाव की मदद नहीं मिलती और सितारे की ग्रेविटी बैरूनी सरफेस को कवर में खींचती है। जब नाकाबिले तस्खीर कवर बैरूनी सरफेस के साथ जुड़ता है तो घने बड़े सितारे के जरिए एक शॉक व्यू भेजी जाती है, जिसके नतीजे में लोहे के बाद पीरियोडिक टेबल पर दीगर एलिमेंट्स का फ्यूजन होता है। नाज़रीन ग्रामी, अब बाहर होने वाली एनर्जी के दबाव पर हावी हो जाती है और गिरता हुआ सितारा एक सुपरनोवा में फट जाता है, जो सबसे बड़ा धमाका जानता है। हल्की अपर सरफेसिस को स्पेस में फेंक दिया जाता है और बचने वाले कवर ब्लैक होल बना सकता है। एक ब्लैक होल ने एक छोटी सी जगह में इतना ज्यादा मैस रखा हुआ है कि करीब आते ही उसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि आसपास की कोई भी चीज उससे बच नहीं सकती। ब्लैक होल से निकलने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन ही नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स ब्लैक होल का मुशाहिदा करते हुए सितारों से आने वाली रोशनी को पसे मंजर में देखते हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी रोशनी को खींचती है। वो सितारों का भी मुशाहिदा करते हैं जब वो वाक़ये के उफक वापसी का नुक्ता और ब्लैक होल से खारिज होने वाली तापकारी को अबूर करते हैं। लेकिन हर चीज ब्लैक होल में नहीं खींची जाती। कुछ ब्लैक होल्स के करीब चीजों का एक मदारी नमूना होता है। वो ब्लैक होल के करीब पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा बाहर निकलते हैं। ब्लैक होल का स्याह हिस्सा वाक़ई उफक है। अगर कोई चीज वाक़ये के खिलाफ वर्जी करती है और यकसानियत के करीब पहुंचती है तो ये स्पेजिडिफाइड हो जाएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी की कुव्वतों के जरिए फैली हुई और अलग हो जाएगी। साइंसदानों का ख्याल है कि ब्लैक होल के वस्त में एक वहदानियत है। ब्लैक होल की बहस में ये इस मकाम पर है कि क्लासिकी तबियात के असूलों को मजीद लागू नहीं किया जा सकता और क्वांटम मैकेनिक्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। नजरिया ये है कि वहादियत एक लामहदूद छोटा नुक्ता है जहाँ ग्रेविटी और डेंसिटी भी लामहदूद है। ब्लैक होल सितारे के तमाम भारी अनासिर से भरा हुआ है, लेकिन बहुत छोटी जगह पर है। एक सितारे की कमियत का तस्वुर करें जो हमारे सूरज के साइज से 10 गुना ज्यादा है, किसी शहर के साइज में सिकुड़ा हुआ। ब्लैक होल दिलकश हैं क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। यह तहकीकात के लिए तैयार इलाका है और नासा ऐसा ही कर रहा है। नासा की एक मुहिम चल रही है जिसका मकसद ब्लैक होल्स को मजीद समझना है। 5 से 14 अप्रैल तक माहिरीन फलकियात ने हमारी कहकशां के मरकज में वाक़िया बहुत बड़े सैजिटेरियस ब्लैक होल को देखने के लिए रेडियो दूरबीनों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। ये तमाम दूरबीनें सैजिटेरियस ए की तरफ इशारा कर रही थी और ब्लैक होल की पहली तस्वीर बनाने के लिए मिलकर काम कर रही थी। उम्मीद है कि आपको इरुडिशन टीवी की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी।